लोगों को हम व्यापारिक संगठन के अंतर्गत व्यवसाय के क्षेत्र को पढ़ाएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है: व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं। व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाओं का अध्ययन करेंगे। उद्योग क्या है? सबसे पहले हमको जानना है, जरूरी है कि उद्योग क्या होता है। उद्योग का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। कहने का मतलब कच्चे माल को पक्के माल के रूप में, या हम ये कह सकते हैं कि जो विक्रय योग्य अवस्था में लाती है उसको हम उद्योग कहते हैं। सरल शब्दों में उद्योग वस्तुओं में रूप उपयोगिता प्रदान करती है। उद्योग के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग 4 प्रकार के होते हैं: निष्कर्षण उद्योग, जननिक उद्योग, निर्माणी उद्योग, रचना उद्योग। तो सबसे पहले इन चारों के बारे में हमको जानकारी करनी है कि निष्कर्षण उद्योग क्या होता है, जननिक उद्योग क्या है, निर्माणी उद्योग क्या है, रचना उद्योग क्या है। तो सबसे पहले हम निष्कर्षण उद्योग जानेंगे क्या होता है। इसके अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिनका संबंध मुख्यतः पृथ्वी, सागर अथवा वायु से विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करके उन्हें कच्चे माल अथवा निर्मित माल के रूप में उपलब्ध कराने से होता है। इसके उदाहरण है जैसे खनिज उद्योग कह सकते हैं, मत्स्य उद्योग, शिकार खेलना आदि। जननिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इन उद्योगों में वनस्पति एवं पशुओं की विशिष्ट नस्लों में प्रजनन करा के उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है जिससे कि उनके विक्रय द्वारा लाभ कमाया जा सके। जननिक उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य व मवेशी प्रजनन केंद्र आदि। निर्माणी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का आशय ऐसे उद्योग से होता है जिनमें कच्चे माल द्वारा निर्मित माल तैयार किया जाता है। कच्चे माल की सहायता से निर्मित माल तैयार किया जाता है जिसको हम निर्माणी उद्योग कहते हैं, जिसमें माने किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता है, इसको हम निर्माणी उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कपास से कपड़ा बनाना, पटसन से जूट का सामान बनाना, गन्ने से चीनी बनाना आदि। रचना उद्योग। रचना उद्योग में उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जिससे किसी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे सड़कें बनाना, पुल बनाना, नहरें निकालना आदि इनके उदाहरण हैं। कोई कॉलोनी बनाना, शहर के बाहर कॉलोनी में आवास गृह बनाना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे उद्योग में निर्माणी तथा निष्कर्षण उद्योगों के उत्पादन का उपयोग किया जाता है, जैसे पुल के निर्माण में निष्कर्षण उद्योगों से प्राप्त पत्थर और निर्माणी उद्योगों से प्राप्त सीमेंट, लोहा व इस्पात आदि वस्तुओं का उपयोग होता है। उसके बाद चौथा पार्ट है प्रत्यक्ष सेवाएं। प्रत्यक्ष सेवाएं, डायरेक्ट सर्विसेज। वस्तुओं की तरह सेवाओं का भी विक्रय होता है। मनुष्य विविध रूप से प्रत्यक्ष सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप धन प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि प्रत्यक्ष रूप में अपनी सेवाओं का विक्रय करते हैं तथा उसके बदले में धन अर्जित करते हैं। इन लोगों का व्यवसाय
काफ़ी सीमा तक स्वयं के शारीरिक व मानसिक प्रयासों पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष सेवाएं का मतलब यह है कि जिस प्रकार से वस्तुओं की बिक्री की जाती है और उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति धन प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार से सेवाओं का भी विक्रय होता है। जैसे हम कह सकते हैं कोई शिक्षक है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो एक प्रकार से वो अपनी शिक्षा का विक्रय कर रहा है और शिक्षा के बदले में उसको जो है कि धनराशि प्राप्त होती है। उसी प्रकार से वकील है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है मुवक्किल को, तो उसके बदले में उसको जो है धनराशि प्राप्त होती है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये जितने भी वर्ग होते हैं अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं और उनके बदले में उनको जो धनराशि प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष सेवाओं का भी विक्रय किया जाता है, जिस प्रकार से वस्तुओं का विक्रय होता है। तो छात्रों, व्यवसाय का क्षेत्र जो था 4 पार्टों में विभाजित था: व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं। आज चारों पार्ट हमने पढ़ा दिया। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं, चारों पार्ट का अध्ययन आप कर लिए। इसके आगे अर्थ क्षेत्र हो गया। उद्देश्य और महत्व का हम लोगों को अध्ययन करना है। उद्देश्य और महत्व आगे के क्लासेज में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं कि व्यवसाय क्या है, व्यापारी क्या है, लाभ क्या होता है, लाभ किस प्रकार से कमाया जाना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों पे का बहुत विशेष रूप में अर्थ समझने की आवश्यकता होती है। और उद्योग के प्रकार से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। निष्कर्षण उद्योग क्या है, निर्माणी उद्योग क्या है, इनके बारे में प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। इनको नोट्स अपना बनाते जाएंगे, कहीं भी कोई समस्या होगी तो पूछ लेंगे या अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेंगे। इसके आगे उद्देश्य और महत्व पढ़ाया जाएगा।